आज की क्लास में हम बात करेंगे उन विषयों को लेकर के जो आम तौर पे पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस के विद्यार्थी हों चाहे यूपीएससी के विद्यार्थी हों, जिसके अंतर्गत सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं लोग, या सीयूईटी में जो 30 क्वेश्चन जीएस का पूछता है बच्चों, उसमें करंट अफेयर्स बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चाहे एनटीए एग्ज़ाम आप कराना चाहते हो चाहे यूपी बीएड, तो मुझे लगता है कि ये करंट अफेयर्स आपको बड़ा मदद करेगा। तो मैंने अक्टूबर को केंद्र मान करके अपना वीडियो बनाया है और हर 3 दिन बाद एक करंट अफेयर्स मंथली वाला मैं दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि जो आप जितना भी मैं देखूंगा कि जो भी आपको सामने नज़र आएगा आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगेगा, बहुत ही चर्चित होगा, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी हो चाहे जिस क्षेत्र से हो। ठीक है, तो आप एक एक करके देखते जाइए, समझते जाइए। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको निस्संदेह बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा। चलिए हम बात करते हैं करंट अफेयर्स अक्टूबर 2022 के बारे में। इसके बाद हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हो जाइए तैयार। और ये पहला क्वेश्चन और क्या है इसका जरा देखिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अहमदाबाद गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था। तो देखिए, 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। किसने उद्घाटन किया था? प्रधानमंत्री ने। हम जो महत्वपूर्ण है उसको ग्रीन कलर में दिखाएंगे। ठीक है, देखिए ये राष्ट्रीय खेल जो है आपका, ये 29 सितंबर से अक्टूबर तक आयोजित किया गया। ठीक है, थोड़ा सा ब्रश को हम कम कर लेते हैं। ठीक है, और ये कलर बदल देता हूँ। तो इसमें क्या है, 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चला। यह अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर, कौन कौन से? अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, भावनगर में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में एथलेटिक्स, फील्ड हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, स्केटबोर्डिंग, कबड्डी, मलखंबा आदि जैसे खेल शामिल होंगे। भारतीय सशस्त्र बलों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक टीम भी गुजरात 2022 में भाग लेगी। 2 नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और दादरा नगर हवेली और दमन दीव इस साल राष्ट्रीय खेलों में अपनी शुरुआत करेंगे। इस खेलों का पिछला संस्करण 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। तो ये चीज़ आपको जानना है। जो भी लेटेस्ट जानकारी होगी मैं देता जाऊंगा आपको। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटमणि को 3 साल की अवधि के लिए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया। हम कुछ ऐसे भी शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जो आपको मदद करेंगे, क्योंकि ये पॉलिटिक्स से जुड़ रहा है। तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति क्या है, किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये सारी बात आपको पॉलिटी में डिस्कस करेंगे और ये आपको मदद करेगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस। देखिए, इस दिन को दुनिया भर में हर किसी के लिए पर्याप्त आश्रय और आवास के मूल अधिकार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। घनी आबादी वाले, तेजी से शहरीकरण के कारण जो प्रभावित हो गए हैं लोग, ऐसे लोग जहाँ पे आतंकवाद की वजह से वो लोग शरणार्थी बन गए, ऐसे लोग जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उनके ऊपर संकट आ रहा है, तो उनके लिए ये 3 अक्टूबर विश्व पर्यावरण दिवस, अभी अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को था, ये 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, अब यह हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में युवा 2.0 योजना की शुरुआत की है। ये कब शुरुआत हुई? 2.0 4 अक्टूबर को, इसलिए मैंने वहाँ पे नोट कर दिया है। इसका उद्देश्य है कि भारत में, ठीक है ना, पढ़ने और लिखने की संस्कृति को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय लेखन को प्रदर्शित करना है।
इसमें 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों के लिए परामर्श कार्यक्रम बनाया गया है। कौन? युवा 2.0। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उड़ीसा सरकार में महानदी की एक सहायक नदी, कौन सी सहायक नदी है? महानदी की सुका पाइका नदी को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया। तो अगर पूछ दिया सुका पाइका नदी किसकी सहायक नदी है, तो महानदी, ये इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। स्वंते पाबो को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसको? स्वंते पाबो को। इनको मिला है पेलोजेनोमिक्स के लिए। ठीक है, यह पेलोजेनोमिक्स क्या है? ये विलुप्त प्रजातियों से प्राप्त जीनोमिक जानकारी के पुनर्निर्माण और विश्लेषण से संबंधित है। तो ये कौन है? श्वेतो पाबो। किसमें? चिकित्सा के क्षेत्र में, याद रखिएगा, स्वंते पाबो। ठीक है ना। अगला देखिएगा, लड़ाकू, एक बहुउद्देशीय हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो कि स्वदेशी है, जिसका नाम रखा गया प्रचंड। क्या नाम रखा गया? प्रचंड। ये भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया। तो अगर पूछ दिया गया कि स्वदेश निर्मित बहुउद्देशीय हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को क्या नाम दिया गया, तो है प्रचंड। अगला पॉइंट चलते हैं बच्चों। 5 अक्टूबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया गया है। यह इस वर्ष से शुरू होकर प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। कौन सा? 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, याद रखिएगा। ठीक है ना। स्वच्छ सर्वेक्षण आवास शहरी मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ शहरों की सूची जारी की गई और यह स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 से संचालित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम है और इसका मूल्यांकन है सेवा स्तर की प्रगति, प्रमाणन और नागरिकों की आवाज़। इसमें कुल मिला के 7,500 अंक हैं। 2022 के संस्करण में फिर से इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है 1 लाख की आबादी वाले में। इंदौर के बाद सूरत और नवी मुंबई का नाम आता है। इंदौर को पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर बन गया है। ठीक है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र के पंचगनी सबसे ऊपर है, फिर छत्तीसगढ़ का पाटन है और महाराष्ट्र का करहण है। इसको याद रखिएगा। 1 लाख से कम आबादी वाले गंगा शहरों में बिजनौर को पहला, कौन सा भैया? बिजनौर, उत्तर प्रदेश, सबसे स्वच्छ शहर के रूप में माना गया है, गंगा के किनारे। ठीक है ना। इसके बाद कन्नौज और गढ़मुक्तेश्वर थे। ठीक, तो पिछली बार जो वाराणसी था वो बदल गया। इसके अलावा सफाई मित्र सुरक्षा में तिरुपति को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार दिया गया है। कर्नाटक के शिवमोगा को फास्ट मूवर सिटी अवार्ड दिया गया है। राज्यों में मध्य प्रदेश को शीर्ष स्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को उसके बाद दूसरा तीसरा। 100 से कम यूएलबी शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सूची में त्रिपुरा सबसे ऊपर है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, अभी देखिए बदल गए हैं। ठीक है ना। मतदाता जंक्शन, क्या है बेटा? मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया है और यह भारत के चुनाव आयोग ऑल इंडिया रेडियो के संयुक्त प्रयास है। यह 1 साल का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है। मतदाता जंक्शन। हर स्टार्ट, ठीक है ना, इसका अनावरण किया है द्रौपदी मुर्मू ने। हर स्टार्ट गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल के द्वारा कार्यान्वित एक पहल है। इसके अंतर्गत अगर आप देखा जाए तो इसका उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को आगे बढ़ाने का मदद करना है। यह महिलाओं के नेतृत्व को स्टार्टअप को निजी और सरकारी प्लेटफॉर्म से जोड़ेगा। कौन? हर स्टार्ट। ठीक है। देखिए अगर अगली बात करें, क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले एलेन एस्पेक्ट, जॉन क्लासर, ठीक है ना, एंटोन जिलिगर, फिर सुनिएगा, एलेन एस्पेक्ट, जॉन क्लासर, एंटोन जिलिंगर को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसको अगर रटना है तो एलेन, जॉन, एंटोन। ठीक है। अगर एक भी याद आपको हो जाएगा, जॉन क्लासर याद हो जाए या एंटोन जिलिंगर, तो भी सही है, एलेन एस्पेक्ट।
ठीक है। भारत स्किल फोरम, क्या है भारत स्किल फोरम, जरा जानिएगा। ये भारत स्किल फोरम जिसे भारत स्किल लर्निंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया था, इसमें इच्छुक शिक्षार्थियों को किसी भी भाषा में पुस्तक, वीडियो, प्रश्न बैंक, हस्तलिखित प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं की नोट्स, पीडीएफ स्कैन की गई प्रतियों आदियों को साझा करने में सक्षम बनाता है। तो ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। फ्रांसीसी लेखक एनी अनाक्स को हाल ही में साहित्य का नोबेल दिया गया है। इन्होंने गर्भपात, अन्य सामाजिक मुद्दों जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित हुए कई काम किए हैं। इनके कई पुस्तक हैं जैसे क्लीन्ड आउट, सिंपल पैशन, द ईयर्स। तो ये द ईयर्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन है? एनी एनॉक्स, एनी अनॉक्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बच्चों। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के लिए बैरी, शार्पलेस, मोर्टन, मेंडल और कैरोलिन बर्टोजी, ठीक है ना। क्या है? बैरी, शार्पलेस, मोर्टन, मेंडल, कैरोलिन बर्टोजी को प्रदान किया गया। किस क्षेत्र में? केमिस्ट्री के क्षेत्र में, ठीक है। और डॉक्टर शार्पलेस 2 नोबेल पुरस्कार, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डॉक्टर शार्पलेस से 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुछ वैज्ञानिकों में से एक बन गए हैं। उन्हें 2001 में प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता था। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वालों में जॉन बार्डीन 2 बार भौतिकी के लिए, मैडम क्यूरी भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए, लिनुस पॉलिंग शांति और रसायन के लिए, फ्रेडरिक सेंगर, इन्होंने 2 बार केमिस्ट्री पुरस्कार जीता था। तो ये वो लोग हैं जिनको 2-2 बार मिला है, उन्हीं में से एक हो गए हैं बैरी शार्पलेस। केंद्र सरकार ने कूनो नेशनल पार्क, अभी हाल में बड़ा चर्चित था, ये मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे चीते ला करके छोड़े गए हैं। तो इनकी निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया, लेकिन ध्यान रखना आपको, कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश। किसके लिए है? चीता संरक्षण के लिए। डिजिटल रूपी, देखिए डिजिटल रूपी क्या है? एक कॉन्सेप्ट नोट के रूप में आरबीआई लॉन्च करने जा रही है डिजिटल करेंसी के रूप में। तो डिजिटल रूपी आप लोग रखिए याद। अच्छा, नोबेल शांति पुरस्कार जो है ये बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलिस बियालियात्स्की, ठीक है ना, और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर द सिविल लिबर्टीज और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। तो ये 3 लोगों को मिला है, तो जाहिर बात शांति आएगा और इस तरह से नाम मिलेगा जिसमें रशियन नाम दिखे एलिस बियालियात्स्की जो कि बेलारूस के हैं, यूक्रेन का सेंटर ऑफ द सिविल लिबर्टीज एंड रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को प्रदान किया गया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर कब मनाया जाता है बच्चों? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन भारत सरकार ने टेली मानस पहल की शुरुआत की है। कौन सा? टेली मानस पहल। क्या है टेली मानस पहल? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। यह एक 24 घंटे मानसिक स्वास्थ्य सेवा है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाना है। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को देश के सबसे दुर्गम इलाकों तक पहुंचाना है। 9 अक्टूबर को मोढेरा, देखो इम्पोर्टेंट है, भारत में 24 घंटे चलने वाला पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। कब? 9 अक्टूबर को। यह गांव पुष्पावती नदी किनारे स्थित है। यहाँ पर यह प्रसिद्ध सूर्य मंदिर था। अब कौन कौन से सूर्य मंदिर हैं? एक तो मार्तंड सूर्य मंदिर है जो कि ललितादित्य मुक्ता पीठ का है, ठीक है। एक कोणार्क सूर्य मंदिर है जो कि गंग नरेश के द्वारा बनाया गया, जिसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं। नरसिंह देव, गंग नरेश्वर नरसिंह देव के द्वारा बनाया गया था कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। और एक मोढेरा ये भी है। एक शायद लाड खां का भी मंदिर है, वहाँ पे भी सूर्य मंदिर है। तो ये कुछ गिने चुने सूर्य मंदिर हैं, और भी बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य यही है, ठीक है। तो ये मोढेरा की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये चालुक्य वंशी शासक भीम, ये चालुक्य नॉट चालुक्य, चालुक्य वंशी सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम के शासन काल में बनाया गया था। इसमें मारू गुर्जर शैली यानी सोलंकी शैली में इसको बनाया गया था। एजुकेशन 4
इंडिया रिपोर्ट WEF यूनिसेफ युवा द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई। इसमें स्कूल टू वर्क ट्रांजैक्शन छात्रों को तेजी से बदलते जॉब मार्केट में रोजगार योग्य बनाने की प्रक्रिया है। क्या? एजुकेशन 4.0, ठीक है ना, इसको आप लोग जानते रहिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे बच्चों। अभी आपने नाम सुना होगा महाकाल कॉरिडोर, ठीक है। तो क्या है ये कॉरिडोर, जरा इसके बारे में जानिएगा। महाकाल मंदिर उज्जैन के भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह शिव स्थल, शिव की अभिव्यक्ति माना जाता है। महाकाल मंदिर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। दक्षिण को धार्मिक मान्यता के अनुसार मृत्यु की दिशा माना जाता है। लोगों द्वारा अकाल मृत्यु को रोकने के लिए महाकालेश्वर की पूजा की जाती है। यहाँ दंती दुर्ग ने हिरण गर्भदान नामक यज्ञ संपन्न किया था, जिसमें नागभट्ट प्रथम ने प्रतिहारी का कार्य किया था। नागभट्ट, ठीक है, नागाभट्ट नहीं। इसका वर्णन मेघदूतम के प्रारंभिक भाग में किया गया था, जिसकी रचना कालिदास ने की थी। देखिए, असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 यानी CRI सूचकांक को हाल ही में जारी किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने असमानता को कम करने में सुधार दिखाया है। इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर है, इसके बाद जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम इत्यादि हैं, ठीक है। भारत को 123वें स्थान पर रखा गया है, जिसमें 6 स्थानों का सुधार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए PM डिवाइन नामक, देखो एक फुल फॉर्म है, इसको देख लेना, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो PM डिवाइन नामक एक नई योजना को मंजूरी दी। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी यानी बेसिक जो भी है, मिनिमम जो सर्विस है, बेसिक मिनिमम सर्विस BMS की कमी को दूर करने के लिए इसकी घोषणा की गई थी। चलिए अब बात करते हैं कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन की। तो कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन के पास 11 से 12 अक्टूबर तक अभ्यास प्रस्थान, एक अभ्यास हुआ है प्रस्थान नाम का, प्रस्थान अभ्यास आयोजन किया गया। इसमें समुद्री पुलिस और मत्स्य विभाग के साथ भारतीय तटरक्षक बल की भागीदारी देखी गई। कोई अन्य देश नहीं है, अपने देश के लोग हैं, इसलिए अपवाद है, इसलिए प्रस्थान को रटे रहिएगा। इसका उद्देश्य अब तटीय विकास में आपात स्थितियों के दौरान समग्र सुरक्षा और तैयारियों का आकलन करना है। यह तेल ऑपरेटरों के विभिन्न ODI आकस्मिक के लिए निर्धारित उनकी मानक संचालन प्रक्रियाओं को मान्य करने के लिए सक्षम बनाता है। ध्यान रखिएगा, ये कृष्णा जो बेसिन है, गोदावरी बेसिन, यहाँ पर 2003 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की थी और यहाँ पर कमजोर प्रजाति की ओलिव रिडले कछुआ की मेजबानी के लिए जाना जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के अवसर पर। क्या? वर्ल्ड स्टूडेंट डे। इनकी पुस्तक कौन सी? इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर इत्यादि। हैदराबाद को हाल ही में प्रतिष्ठित वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड किसको मिला है? अगर इंदौर आए तो बिल्कुल बच जाना। क्या है? हैदराबाद। पता चला कि स्वच्छ शहर समझ के इग्नोर कर दिया, नंबर कट गया, तो पता चला इंदौर के चक्कर में ये गलत ना हो जाए। 17 अक्टूबर गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 17 अक्टूबर, ठीक है। क्या है? 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। 31वां क्वेश्चन, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जारी किया गया है। तो ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या है कि वैश्विक भूख को व्यापकता को ट्रैक करना है। इनका लक्ष्य है 2030 तक जीरो हंगर, ठीक है ना। कुछ उच्च आय वाले देशों को ये रैंक नहीं करता है। ये अल्प पोषण, बच्चों में वेस्टिंग, बच्चों में स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर, ठीक है ना, इसको ध्यान में रख कर के मूल्यांकन करता है। अगर 121 देशों में भारत की GHI रैंकिंग देखा जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो वह 101 से गिरकर 107 हो गई है। ये अपने पड़ोसियों से नेपाल जो कि 81 है, पाकिस्तान 99 है, श्रीलंका 64 है, बांग्लादेश 84 से बहुत पीछे है, केवल अफगानिस्तान इससे पीछे है, ठीक है ना। तो 101 से 107 हो गया है।
ठीक है। चलिए, 17 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी ने पीएम माँ योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड की वितरण की शुरुआत की है। तो गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने 2012 में आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति नागरिकों के लिए महंगा चिकित्सा उपचार और हस्तक्षेप को अधिक सुलभ सस्ता बनाने के लिए बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अमृतम योजना की शुरुआत की थी। हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना की शुरुआत की गई। कब? 19/10/22, याद रहना चाहिए। ठीक है, 19/10/22, 19 अक्टूबर को एक राष्ट्र एक उर्वरक। ठीक है, यह अब तक भारत सरकार द्वारा लागू की गई अब तक की सबसे बड़ी उर्वरक पहल है। इसमें उर्वरक हों चाहे यूरिया, डीएपी, एनपीके, एकल ब्रांड, ये सब भारत ब्रांड के नाम से बेचे जाएंगे। कौन से नाम से? भारत ब्रांड के नाम से। कटी बिहू, ये 3 बिहू में से एक है, 2 हैं भोगली और माघ बिहू। ठीक है, जो कि 14 जनवरी 13 जनवरी को होता है। एक रोंगाली बोहाग बिहू है जो कि 14-15 बिहू। तीनों बिहू कृषि से संबंधित त्यौहार हैं। कटी बिहू को गरीबों की बिहू कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आमतौर पे अन्न भंडार खाली होते हैं। देखो, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और एक्सपोर्ट पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया है। बस इतना जानिएगा। अच्छा, अगला है द्विवार्षिक डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण जो है गुजरात में आयोजित किया जाएगा 18 से 22 अक्टूबर। अभी हाल में गोवा में भी कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, उसकी सूचना हम मार्च में देंगे, ठीक है ना बच्चों, तो उसमें हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। स्वदेशी बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट एसटीटी क्या है? एसटीटी 40 क्या है भाई? ये डिफेंस एक्सपो में 12वें संस्करण के दौरान अनावरण किया जाएगा। इसका प्रयोग है नए पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेहान करुणा तिलक कौन है? इनका पुस्तक है द 7 मून ऑफ माली अल्मीडिया। क्या है? अल्मीडा, ठीक है ना, जो भी हो। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए ये श्रीलंका के हैं। इनको 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? ISA 2015 में COP21, जिसमें पेरिस की तरफ से भारत फ्रांस के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। यह गठबंधन सौर ऊर्जा अपनाने के लिए रास्ते में चुनौतियों को सामूहिक रूप से समाधान करने का प्रयास करता है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अब इसमें एक प्रश्न आता है, सोलर फैसिलिटी क्या है? ठीक है ना, तो यह एक भुगतान गारंटी तंत्र है। ठीक है, तो यह पर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए 2030 तक और सौर ऊर्जा में निवेश को 1 ट्रिलियन अनलॉक करने के लिए ISA के लक्ष्य के अनुरूप शुरू की गई थी। यह वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी लागत को कम करने के लिए भी है। तो इसमें सोलर फैसिलिटी के 2 घटक है, सोलर पेमेंट गारंटी फंड, सोलर इंश्योरेंस फंड। अब ज़्यादा नहीं है, परेशान मत होइएगा। मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने हाल ही में दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक एक नए बाघ की अभ्यारण्य की स्थापना को मंजूरी दी। कौन? दुर्गावती टाइगर रिजर्व। किसने? मध्य प्रदेश ने। तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों की मेजबानी करेगा, क्योंकि 1/4 हिस्सा केन बेतवा नदियों को जोड़ने के कारण जलमग्न हो जाएगा। तो 27 सितंबर को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, चौथे बाघ अभ्यारण्य को अधिसूचना मंजूरी दी, जहां पन्ना टाइगर रिजर्व बाघों द्वारा अक्सर देखा जाता है। केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है? यह भारत में लागू की गई पहली नदी जोड़ो परियोजना। ध्यान रखिएगा। हॉलीवुड में चीनी अमेरिकी फिल्म स्टार अन्ना मे ओंग, एक चीनी है, अमेरिकी मुद्रा डॉलर पे, ठीक है ना, या उनकी मुद्राओं पर पहले एशियाई अमेरिकी बन जाएंगे जिनका आकृति छपी है। किसका? अन्ना मे ओंग। जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट की बात करें तो हाल में 8वां संस्करण जारी किया गया। यह रिपोर्ट G20 देशों के द्वारा जलवायु क्रियाओं के आकलन के लिए किया गया था। इसमें पाया गया कि जलवायु संकट के बिगड़ने के बावजूद जीवाश्म ईंधन के उत्पादन के सदस्यों का समर्थन 2021 में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। ठीक है ना, तो इस पर कम करने की बात हो रही है भाई। इंटरपोल मेटावर्स क्या है? ये क्या है? 90वीं महासभा में लॉन्च किया गया नई दिल्ली में इंटरपोल मेटावर्स। ये कानून प्रवर्तन के लिए डिजाइन किया गया है, दुनिया का पहला मेटावर्स। ठीक है, क्या है जरा इसको जानिएगा आप लोग।
देखिए, यह पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को अपने अवतारों के माध्यम से अन्य अधिकारियों की बातचीत करने के लिए फ्रांस के, ठीक है ना, फ्रांस के क्या है, लियोन में इंटरपोल के महासचिव मुख्यालय का आभासी दौरा करने में सक्षम बनाता है। यह फोरेंसिक जांच और अन्य पुलिसिंग कौशल पर पाठ्यक्रम की सुविधा प्रदान करता है। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ भाई, लियोन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन अगले साल 31 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में मध्य प्रदेश में किया जाना है, ठीक है ना। ये होगा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला और खरगोन, महेश्वर, बालाघाट में किया जाएगा। पहली बार इसमें वाटर स्पोर्ट्स शामिल किया जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने हाल ही में पंजाब के लहरगागा में एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस का उद्घाटन किया है। कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है ना, कहाँ पे, पंजाब के लहरगागा। क्यों, ताकि यह राज्य में पराली जलाने की समस्या का समाधान करेगा और इससे 33 टीपीडी कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा, ठीक। चलिए आगे, सतत योजना क्या है, चलिए इस पर हम बात करेंगे अगले वाले टाइम पर। तो सतत योजना क्या है, भारत सरकार के संभावित निवेशकों के माध्यम से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करके देश भर में सीबीजी उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए 2018 में सतत योजना शुरू की। सीबीजी का इस्तेमाल ऑटोमेटिव सेक्टर के लिए किया जाएगा। कंप्रेस्ड बायोगैस, अच्छा ये तो हमने आपको तो सब बता ही दिया है। अच्छा, अग्नि प्राइम की बात करते हैं। तो ये सतत योजना क्या है, इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अग्नि प्राइम क्या है, ये बैलिस्टिक मिसाइल हाल ही में उड़ीसा के तट से सफलतापूर्वक परीक्षित किया गया है। इसको अग्नि पी नाम दिया गया है। ये परमाणु सक्षम अगली पीढ़ी का उन्नत संस्करण है। ये डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। 10 मीटर लंबी इसकी सीमा कितनी है, 2000 है, जिसे मोबाइल लॉन्चर से भी दागा जा सकता है, कहीं से भी, ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास, तो टाइगर ट्रायम्फ किसके बीच में हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच में। कहाँ हुआ है, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य कृषि संगठन और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, इन तीनों ने मिलकर के वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान एक्शन OSJPA का अनावरण किया है। इस संयुक्त कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य संकट को सामूहिक रूप से रोकना, पूर्वानुमान लगाने, पता लगाने और प्रतिक्रिया देने के लिए सिस्टम को एकीकृत करना और क्षमता को बढ़ावा देना है, ठीक है। इसमें क्या है कि मनुष्य और जानवर, पौधों और पर्यावरण के स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा और सतत विकास को बढ़ावा देगा। यह पारिस्थितिकी तंत्र में गिरावट और खाद्य प्रणाली की विफलता, संक्रामक रोगों और रोगाणु रोधी प्रतिरोध जैसी चुनौतियों का भी समाधान करेगा। कौन, अभी बताए, वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन OSJPA। किसकी पहल है, सब देख लो, ठीक है। लक्षद्वीप में 2 समुद्र तटों के अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्राप्त हुआ, किसको, लक्षद्वीप में, ठीक है। ग्लाइसो, अभी क्या है, ये हार्बिसाइड ग्लाइफोसेट, ये क्या है, एक रसायन है, क्या है, यह एक शाकनाशी यानी पत्तियों को नष्ट करने वाला, चौड़ी पत्ती वाले पौधों, घास दोनों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह गैर चयनात्मक शाकनाशी है जो लगभग सभी पौधों में उनके विकास के लिए आवश्यक विशिष्ट प्रोटीन का उत्पादन करने से रोककर उन्हें मार सकता है। ये कैंसर से इसकी संभावित कड़ी और मधुमक्खियों जैसे कीड़ों की मौत का कारण बनने से अब इसे बैन कर दिया गया, किसको, ग्लाइफोसेट को। तो याद रखिएगा इसको, क्योंकि इसकी वजह से पौधे की परागकण बाधित हो रही है, पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच रहा है, कीट की आबादी में तेजी से गिरावट आ रही है। 2022 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 इस साल 9 से 18 नवंबर आयोजित किया जाएगा। तो क्या है, कॉप क्या है, इट्स अ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, ठीक है ना, जो जलवायु परिवर्तन को लेकर के एक संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, ठीक है।
कॉप अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र के 5 क्षेत्र अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन और मध्य पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप या अन्य देशों के बीच घूमती है। मिस्र COP 27 की अध्यक्षता को ग्रहण करेगा। तो कौन COP 27 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? मिस्र। इसमें ध्यान किया जाएगा उत्सर्जन में कमी लाई जाएगी। किसमें? वायु प्रदूषण में को लेकर की जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो गैसेज हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। तो विशेष रूप से COP का संबंध कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के होता है। तो देशों को जलवायु परिवर्तन के लिए तैयार करना, प्रतिक्रिया देने में मदद करना, विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का जवाब देने के लिए तकनीकी सहायता और धन प्रदान करना। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत की है। क्या है मिशन लाइफ? मिशन लाइफ क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट विचार की अवधारणा की है। मिशन लाइफ को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP 26 में यानी COP 26 में पेश किया गया था। यह भारत के नेतृत्व वाला वैश्विक जन आंदोलन है जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, ये 3 तरह के कार्यक्रम ये खत्म होने वाला है बच्चों, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना। तो लोगों के बीच पर्यावरण के अनुकूल दैनिक प्रथाओं को बढ़ावा देना, मांग में बदलाव का जवाब देने के लिए उद्योगों और बाजारों को सक्षम करना, सतत खपत और उत्पादन दोनों का समर्थन करने के लिए सरकार और औद्योगिक नीति को प्रभावित करना। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के द्वारा हाल ही में इमिशिएशन गैप रिपोर्ट, ठीक है ना, द क्लोजिंग विंडो शीर्षक रिपोर्ट जारी की गई है। ये किससे संबंधित है? उत्सर्जन कमी और वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस पे लाने के लिए। ठीक है ना। ये 2030 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितना होने का अनुमान है, इसका आकलन करती है। कौन? इमिशिएशन गैप रिपोर्ट, जो कि UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी अभयारण्य की स्थापना की मंजूरी दी है। तो तराई हाथी अभयारण्य क्या है, इसके बारे में जान लो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये खत्म हो गया है बस। तो तराई हाथी अभयारण्य दुधवा पीलीभीत में स्थापित किया जाएगा। यह भारत में स्थापित होने वाला 33वां हाथी अभयारण्य है। दुधवा पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये दोनों में होगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में अनुमोदन प्राप्त करने वाला 3रा हाथी रिजर्व है। 2 अन्य कहाँ है? छत्तीसगढ़ में लेमुरु और तमिलनाडु का अगस्त्या मलाई है। ठीक है ना। प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है? ये 1992 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो उनकी सुरक्षा के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी एग्ज़ाम होगा मदद होगा, इन करंट अफेयर्स को रटते चलिए, मदद मिलती रहेगी।